कहानी रानी चींटी का मुकुट। एक गांव था। वहां कई पेड़ पौधे थे। उन्हीं पेड़ पौधों में एक ऐसा पेड़ था जिसकी जड़ के पास कई चींटियां सुरंग बनाकर रहती थीं, जिसमें रानी चींटी बहुत शान शौकत और आराम से रहती थी। बाकी सभी चींटियां सारे काम करती थीं। रानी चींटी के भी सभी काम बाकी की चींटियां करती थीं, चाहे खाना लाना हो या सुरक्षा करनी हो। कभी कभी रानी चींटी खुली हवा लेने, बाहरी दुनिया जानने समझने के लिए सुरंग से बाहर निकलकर घूमती थी। एक दिन वह सुरंग से बाहर घूम रही थी। उसने देखा एक बच्ची रानी मुकुट लगाकर घूम रही है। रानी को वह मुकुट बहुत पसंद आता है। वह सभी चींटियों को आदेश देती है कि उसके लिए एक खूबसूरत रानी मुकुट लाया जाए। सभी चींटियां रानी मुकुट लाने के लिए इधर उधर घूमने लगती हैं, लेकिन किसी को भी चींटी के नाप का रानी मुकुट नहीं मिलता। रानी चींटी कहती है कि सुनार को कहो कि वो मेरे लिए एक रानी मुकुट तैयार करे। चींटियां सुनार के पास जाकर चींटी के लिए रानी मुकुट तैयार करने की बात कहती हैं। सुनार रानी मुकुट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि आज शाम वह रानी चींटी का नाप लेने के लिए आएगा। रानी चींटी खुश हो जाती है। सारी चींटियां भी रानी चींटी के साथ झूमने लगती हैं। शाम को सुनार रानी चींटी के सिर का नाप लेने आता है, लेकिन उसके पास ऐसा फीता नहीं था जिससे वो रानी चींटी के सिर का नाप ले सके। वह कहता है, अफसोस, मैं रानी चींटी का मुकुट नहीं बना सकूंगा क्योंकि मेरे पास इतना छोटा फीता नहीं है। रानी चींटी उदास हो जाती है। चींटियां अन्य सुनारों के पास जाती हैं। उनसे रानी चींटी के लिए रानी मुकुट तैयार करने के लिए कहती हैं, लेकिन वह सभी कहते हैं कि हम सुनारों के पास इतना छोटा फीता नहीं होता है। ये कहकर वह रानी मुकुट तैयार करने से मना कर देते हैं। ये बात सभी चींटियां रानी चींटी को बताती हैं। रानी चींटी उदास हो जाती है। वह सोचती है कि हम चींटियां इतनी छोटी क्यों होती हैं। अब रानी चींटी खुश नहीं रहती। वह कम खाती पीती है। उसने लोगों से मिलना जुलना और सुरंग से बाहर जाना भी कम कर दिया था। वह शांत और उदास रहने लगी थी। उनकी पड़ोस में गिलहरियां रहती थीं। गिलहरियों ने बाकी चींटियों से पूछा कि रानी चींटी क्यों नहीं दिखती। चींटियों ने बताया रानी चींटी को रानी मुकुट चाहिए, लेकिन कोई सुनार बनाने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास रानी के सिर का नाप लेने लायक फीता नहीं है। गिलहरियों ने कहा, ये काम हम कर सकते हैं। बाकी चींटियों ने रानी चींटी को ये बात बताई। रानी चींटी खुश हो गई। उसने चींटियों से कहा कि गिलहरियों को उसके पास भेजा जाए। अगले दिन गिलहरियां रानी चींटी के पास आती हैं। आकर रानी चींटी का नाप ले जाती हैं। कुछ दिनों बाद गिलहरियां बेहद खूबसूरत रानी मुकुट रानी चींटी को लाकर देती हैं, जो बच्ची के मुकुट से बेहद खूबसूरत था। रानी चींटी खुश हो जाती है। सारी चींटियां गिलहरियों को शुक्रिया कहती हैं और वो कहती हैं, कभी उनको कोई ज़रूरत हो हमको बताए। हम सभी चींटियां उनके साथ हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पड़ोस के जंगल से कुछ पशु चींटियों के जंगल में, जहाँ गिलहरियां भी रहती थीं, घुसते हैं, जो जंगल में उत्पात मचाते हैं। जिनमें एक मस्त हाथी होता है जो पेड़ों को तोड़ रहा होता है, जिसकी चपेट में गिलहरियों का भी पेड़ आ जाता है। हाथी गिलहरियों का पेड़ तोड़ने वाला ही होता है कि सारी गिलहरियां मिलकर चिल्लाने लगती हैं। गिलहरियों की आवाज़ सुनकर चींटियां भी आ जाती हैं। वह देखती हैं कि एक मस्त मौला हाथी गिलहरियों का पेड़ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर चींटियां तुरंत उसकी सूंड में चढ़ जाती हैं और जोर जोर से काटने लगती हैं। हाथी घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है। अंत में वह जंगल से ही बाहर भाग जाता है। सभी गिलहरियां और चींटियां खुश हो जाती हैं और नाचने गाने लगती हैं। शिक्षा: एक दूसरे की ज़रूरत पर मदद करने से सभी सुखी और खुशहाल रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।